हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी लोग। और फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीआरएम एजुकेशन अब में। तो बच्चों, आज हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था ना, और उस एक्सपेरिमेंट की एक्सप्लेनेशन करने वाले हम आज। ठीक है बच्चा, चलिए। एक्सपेरिमेंट क्या था कि हमने जैसे बल्ब जलाया था तो क्या हुआ था कि बल्ब नॉर्मली जल रहा था, लेकिन जैसे ही हमने क्या किया था, जैसे ही हमने इसके ग्लास को तोड़ दिया था, बल्ब के ऊपर का ग्लास, तो क्या हुआ, ये एक बार में एकदम क्या हो गया, जल गया। क्या कर गया, जल गया, और एकदम थोड़ा सा ब्लास्ट सा हुआ, और ये दोबारा जलाया तो ये नहीं जल रहा था। अब भी ट्राई करते हैं तो शायद नहीं जल रहा होगा। ठीक है, चलो ये ब्लड थोड़ा सा ट्राई करते हैं, जल रहा है कि नहीं। देखो थोड़ा सा क्या है, ये रिस्की है, थोड़ा सा हम दूर से करेंगे कि जलता है या नहीं। चेक करता हूँ मैं, ये नहीं जल रहा है। ये क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि ये जो है, इसका जो फिलामेंट था वो जल चुका है। क्या हो चुका है? जल चुका है। अब ऐसा होता है क्यों बेटा? ऐसा हुआ क्यों कि जैसे ये ग्लास इसके ऊपर रहता है तो ये जल रहा था बल्ब सही से, लेकिन जैसे ही ग्लास इससे हमने क्या किया, इसका ग्लास फोड़ दिया हमने, तो ये क्या हुआ, ये फिलामेंट ख़राब हो गया, और ये क्या हो गया, बर्न होके टूट गया, ब्रेक हो गया। देखो आप लोगों को दिख रहा हो, शायद ये ब्रेक हो चुका है। दिख रहा है आप लोगों को? स्प्रिंग जो है वो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। तो ये क्या हुआ, एक बार में एक तरीके से ब्लास्ट हुआ। ठीक है, चलिए। अब ये होता क्यों है, तो थोड़ा टेबल को थोड़ा सा साइड कर देते हैं, अब मैं समझाता हूँ ऐसा हुआ क्यों। तो बेटा बल्ब जो होता है ना, क्या बल्ब जो होता है ना, ध्यान देखने सभी लोग, जो बल्ब होता है बेटा वो बना होता है किससे, वो बल्ब कैसे बना होता है? एक तो इसके चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ ग्लास होता है, ये तो पता है आपको। लेकिन बल्ब जो है उसका जो फिलामेंट है, ये जो वायर टाइप की लगी होगी ना, देखो ये स्प्रिंग टाइप की होती है ना, ये जो फिलामेंट कहलाता है, क्या कहलाता है बेटा? फिलामेंट। इसका जो फिलामेंट होता है, क्या बेटा, इसका जो फिलामेंट होता है, एक तो इसमें ग्लास होगा, ठीक है, और एक होगा फिलामेंट, और बाकी इसका सिल्वर वगैरह का, इसमें क्या कहते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह के ऊपर लगा होता है। बट हमें जो मेन देखना है वो फिलामेंट से देखना है। तो जो फिलामेंट, जो स्प्रिंग टाइप की वायर बनी होती है, थोड़ा सा बना लेते हैं बल्ब टाइप का। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखो इसकी जो बेटा ये वाली जो वायर टाइप की दिख रही है ना, ये फिलामेंट, ये स्प्रिंग टाइप होती है, ये होता है फिलामेंट। क्या होता है बेटा? फिलामेंट। क्या होता है? फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो बना होता है, ये बना होता है बेटा किससे? ये बना होता है आपके किससे? ये एलॉय, टंगस्टन से बना होता है। किससे बेटा? ये टंगस्टन से मिलके बना होता है। किससे? ये बनता है टंगस्टन से। टंगस्टन क्या है? अब बात की जाए कि टंगस्टन क्या है, तो टंगस्टन जो है बेटा वो एक एलॉय है। क्या है बेटा? ये है एक एलॉय। क्या है बेटा? एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है? एलॉय समझा दूं मैं यहाँ पर आपको। एलॉय जो होता है बेटा एक मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटा? एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा मेटल्स का अगर कोई भी क्या कहते हैं मिक्सचर बनाया जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या? एलॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एलॉय बोलते हैं। तो ये जो एलॉय है, ये जो टंगस्टन है, वो एक एलॉय होता है। किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो निकल से। किससे बेटा? निकल से एंड आयरन से। मतलब आयरन और निकल को दोनों को क्या करके, दोनों को ऐड करके, दोनों को मिक्स करके टंगस्टन बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है बेटा? टंगस्टन बनाया जाता है। इसका जो हाई क्या कहते हैं, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो हाई होता है। क्या होता है बेटा? इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसलिए इसमें बल्ब का यूज किया जाता है बेटा। देखो बेटा, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसीलिए क्या किया जाता है, इसको फिलामेंट के रूप में यूज किया जाता है ताकि ये जल्दी बर्न ना हो। ठीक है, 3380 के समथिंग क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। सोचो कितने ज़्यादा है बेटा, इतना हाई है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट होने के कारण इस फिलामेंट का यूज़ किया जाता है ताकि जितना भी हीट ज़्यादा ज़्यादा इस बल्ब में आती रहे, ये क्या नहीं होता, मेल्ट नहीं होता, और बल्ब जलता रहता है कितना भी हीट हो जाए। ठीक है बेटा, लेकिन इस फिलामेंट को क्या नहीं करता, बर्न नहीं कर पाता। अब बात ये करें कि सर जैसे ये बल्ब के अंदर था, इस ग्लास के अंदर था, ये जो फिलामेंट था तब ये सही से जल रहा था, लेकिन जैसे हमने इस ग्लास को फोड़ दिया तब ये क्या हुआ, एकदम ब्लास्ट कर गया। ये होता क्यों है? इसका रीज़न देखिए बेटा, इसका रीज़न ये है बेटा, देखेंगे इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है बेटा कि जैसे ही जब हम क्या था, जब हमारी ग्लास के अंदर था ना बेटा, किसके अंदर? ग्लास के अंदर था, तो इस ग्लास के अंदर एक गैस भरी हुई थी। क्या भरी हुई थी? दो गैस थी। क्या थी? 2 गैस इसके अंदर थी। कौन कौन सी गैसेस थी? क्या थी बेटा? गैसेस थी। इन गैसेस का नाम है क्या बेटा? क्या होता है? ये गैसेस जो भरी होती है, कौन कौन सी गैस? एक तो नाइट्रोजन। क्या बेटा? एक तो इसके अंदर नाइट्रोजन होती है, और एक जो होती है आर्गन। क्या होती है बेटा?
आर्गन। ठीक है, ये नाइट्रोजन और आर्गन करते क्या है, इस फिलामेंट की एज को बढ़ा देती हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इस बल्ब को सही, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम करता रहे, बहुत टाइम तक ये बल्ब चले, इसकी एज को बढ़ाती रहती है। कौन ये, क्या कौन, ये जो आर्गन और नाइट्रोजन है। अब होता ये है, और आर्गन आपको पता है, आर्गन जो एक नोबल गैस है। क्या है बेटा, एक नोबल गैस है। क्या है, नोबल गैस। नोबल गैस का काम क्या होता है, नोबल गैसेस वो गैसेस होती हैं जो कभी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इन केस रिएक्ट करती हैं ये। ठीक है, कब, वो हम आपको 11th 12th के चैप्टर में समझाएंगे, तब बताएंगे। ठीक है, नोबल गैस जो होती हैं ये इसलिए रिएक्ट नहीं करती हैं क्योंकि इनका ऑक्टेट रूल जो होता है ना, ठीक है, इनकी जो आउटर सेल होती है वो कंप्लीट होती है। क्या होती है बेटा, कंप्लीट होती है। इसके आउटर सेल में जो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, इसके एटम, इसे किसी से लेने या देने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इनको किसी के साथ भी रिएक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आर्गेनिक नोबल गैस है, किसी के साथ नॉन रिएक्टिव गैस है, किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती है। लेकिन बेटा जैसे हमने, तो ये क्या किया, ये किसी के साथ रिएक्ट करती नहीं अंदर। ठीक है, आर्गन होने की वजह से। अब क्या होता है, जैसे ही हमने क्या किया, इसको बल्ब को फोड़ दिया, क्या कर दिया, बल्ब का ग्लास जो था उसको हमने फोड़ दिया, तो इसका जो फिलामेंट वो तो बचा हुआ था। जैसे ही ये बाहर ये फूटा तो आर्गन बाहर निकल गई, नाइट्रोजन बाहर निकल गई। अब बचा क्या अंदर, अंदर बचा बेटा क्या, अंदर जैसी, अंदर कुछ नहीं बेटा बचा। देखो अब हुआ क्या, जैसे ये ग्लास फूटा तो क्या हुआ, ये गैसेस तो बाहर निकल गई। अब ये जो फिलामेंट है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ, जैसे ये जलेगा, किसके साथ बेटा, अब जैसे फूट गया, मान लो इस बल्ब को यहाँ बना लेते हैं एक और बल्ब। ठीक है, ठीक है, और जैसे हमने इसको ब्रेक डाउन कर दिया, क्या कर दिया, इसे हमने तोड़ दिया। क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है, चलो इस बल्ब को हमने क्या किया था, ब्रेक कर दिया यहां से एक तरीके से। ठीक है, क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, टूट गया। तो यहां पर कौन सी गैस आ जाएगी, यहां पर इस फिलामेंट के साथ रिएक्ट करेगी कौन सी गैस, ऑक्सीजन गैस। क्या, जैसे ये बर्न होगा, जैसे इसे हम जलाएंगे तो अब हीट होगी। क्या होगी बेटा, हीट होगी। और आपको पता है हीट किसके फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में जलती है, वो जलता है कोई भी आग वगैरह है, फ्लेम वगैरह है। ठीक है, तो वो किसके फॉर्म में, किसकी प्रेजेंस में जलती है, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलती है। किसकी प्रेजेंस में बेटा, ऑक्सीजन की। तो जैसे ये कॉन्टैक्ट, जैसे ये हमने इसको जलाया, अभी ये रिएक्ट नहीं किया था, जब हमने फोड़ा तभी रिएक्ट नहीं किया। जैसे ही इसमें हमने क्या किया, करंट स्टार्ट किया, इसका, इसमें बिजली है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी है बेटा, तो इसने जैसे हीट किया, क्या किया बेटा, हीट किया, और हीट करने के साथ साथ ऑक्सीजन ने क्या किया, रिएक्शन कर दिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो गई। तो क्या हो गया ये बेटा, ये इस वजह से क्या हो गया, ये ब्लास्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, इस वजह से ये ब्लास्ट हो गया। और ये क्योंकि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हुई, ये ब्लास्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सर्किट टूट गया। ये क्या हो गया बेटा, ये सर्किट ब्रेक हो गया। क्या हो गया बेटा, ब्रेक हो गया, ये जल गया टंगस्टन। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से ये हुआ कि ये हमारा बल्ब इस वजह से जला। अब समझ आया कि नहीं, समझ आया कि नहीं, कि हमने बताया कि आर्गन इसकी प्रेजेंस में होता है, और आर्गन जैसी बाहर, इस बल्ब को फोड़ेंगे बाहर, अगर आर्गन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएंगे, ऑक्सीजन जैसे इसको जलाएंगे फिर दोबारा, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर गया बेटा, ये कर गया ऑक्सीजन के साथ, इसलिए ये जल गया, और क्या हुआ, एक धमाका हुआ। ठीक है, तो ये था। घर पर आप लोग इसे बिल्कुल भी ट्राई नहीं करेंगे, ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की होता है, रिस्की हो सकता है बेटा। ठीक है, बिल्कुल ये रिस्की ही है। ठीक है, क्योंकि अगर आप इसके पास भी खड़े हो, क्या पता है हाई फ्लेम हो जाए इसकी थोड़ी सी। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर प्रैक्टिकल करते हैं आप, वैसे मत कीजिए प्रैक्टिकल, हमने आपको करके दिखा दिया। करते हैं तो हेलमेट वगैरह का यूज़ कीजिए, मैंने भी किया था, सेफ्टी फर्स्ट होती है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा सभी का। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आप सब तक हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें, और इसी तरीके से मज़ेदार वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहें। चलिए बेटा मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ का ख्याल रखिए, और इसी तरीके से हमारे चैनल बनाए रखिए। और 9th to 12th का सिलेबस चल रहा है बेटा, तो वो अपना कवर करते रहिए, पढ़ते रहिए। जो बोर्ड वाले बच्चे खासकर वो ध्यान देंगे कि किस तरीके से उन्हें मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है, उस पर ध्यान देंगे और पढ़ते रहेंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया बेटा आप सभी का।